हमारे मज़ेदार से मूली के पराठे रेडी हो गए हैं। ये देखिए आप कितने मज़े की इनकी फिलिंग आई है। इनको मैं सब्ज़ चटनी और अचार और बटर के साथ सर्व कर रही हूँ। ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सैमीज़ किचन। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त से मूली के पराठों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मूली के पराठे बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 4 मैंने दरमियाने साइज़ की मूलियाँ ली हैं और उनको मैंने बारीक वाला ग्रेट कर लिया है, यानी कि कद्दूकश, और उनको मैंने अच्छे से निचोड़ के उनका पानी निकाल लिया है। इनमें जो है पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपने इनको अच्छे से दबा के इनका पानी निकाल लेना है। और थोड़ा सा मैंने हाफ बंच ले लिया है धनिया सब्ज़, उसको मैंने काट लिया है। 1 टीस्पून अदरक, और इसको कूट लेना है, उसका पेस्ट नहीं लेना, कुटी हुई अदरक इसमें यूज़ होगी। और 2 टेबलस्पून इसमें हमें चाहिए होगी हरी प्याज, उसका मैंने हरा और वाइट वाला पार्ट, सब्ज़ और वाइट वाला पार्ट दोनों ही मैंने यूज़ किए हैं। और एक मैंने ले ली है बड़े साइज़ की हरी मिर्च, उसको बारीक करके चॉप कर ली है। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, यहाँ पे आपने कुटा हुआ ज़ीरा ही लेना है, आपने ज़ीरा पाउडर नहीं लेना। 1 टेबलस्पून ही कुटा हुआ धनिया, ये भी पाउडर की फॉर्म में आपने नहीं लेना, ये भी आपने कुटा हुआ लेना है। हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी। और रोटियां बनाने के लिए मैंने आटा पहले से गूंद लिया है और पेड़े भी बना लिए हैं। मैं जब भी पराठे बनाती हूँ तो मैं पेड़े पहले बना के रख लेती हूँ, उससे ये है कि पराठे आपके बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। मैंने यहाँ पे वाइट वाला आटा यूज़ किया है, आप चाहें तो जो ब्राउन गंदम होती है, जो रेगुलर घर में आटा यूज़ होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे ऑयल, बस इसमें ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि जब इसमें ज़्यादा ऑयल डाल देंगे तो जब पराठे बनाएंगे हम उसके अंदर से ये निकलने लग जाएगा। तो ये ऑयल को हमने करना है थोड़ा सा गरम, और उसमें हम सबसे पहले डालेंगे अदरक कुटी हुई। आप इस तरीके से मूली के पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। लोग यूजुअली ये चीज़ें यूज़ नहीं करते, सिर्फ मूली यूज़ करते हैं, तो फिर उनमें उतना मज़ा नहीं आता। जितनी आप इसमें अच्छी चीज़ें यूज़ करेंगे उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं सब्ज़ प्याज जो कटी हुई है, और इसको हम बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करेंगे, इसको हम सोते कर लेंगे बस थोड़ा सा। हमने जो हरी प्याज और अदरक डाली थी बस वो सोते हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेट हुई और निचोड़ी हुई मूलियाँ। साथ साथ हम इनको मिक्स करेंगे और साथ साथ हम इनमें बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करते जाएंगे। कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक आप हस्बे ज़रूरत यूज़ कर लें जितना आपको पसंद है। तो ये मसाले डाल के हम इनको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो निकल जाए। दो मिनट हो चुके हैं हमें मूलियों को भूनते हुए। इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, फिर वो हार्ड हो जाती हैं। अब हम इनमें डालेंगे हरी मिर्चें, और सब्ज़ धनिया कटा हुआ, और ये डाल के बस मैं स्टोव ऑफ कर रही हूँ। ये डाल के मिक्स कर लेंगे तो हमारी फिलिंग रेडी है। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। स्टोव मैंने ऑफ कर दिया, अब मैं आराम से इसको चूल्हे पे रख के मिक्स कर सकती हूँ, ये कुक नहीं हो रहा। फिलिंग रेडी हो गई है, इसको मैंने ठंडा भी कर लिया है। तो चलिए इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं। इसको आप हमेशा ठंडा करके यूज़ करें।
उससे ये है कि आप गरम गरम यूज़ करेंगे तो जो रोटी होती है वो एकदम से थोड़ी सी पतली हो जाती है, तो उससे वो फट जाते हैं पराठे। तो अब हम इनके लिए रोटियां प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे। इस साइज़ की मैंने सारी रोटियां प्रिपेयर करके रख ली हैं। तो चलिए अब हम इनमें फिलिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा डालना चाह रहे हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर बहुत ही ज़्यादा डालेंगे तो पराठे जो हैं वो फट जाएंगे। तो वो भी देखना है हमें साथ साथ। इसको हम सेट कर लेते हैं ताकि ये किनारों तक अच्छे से इसका जो मसाला है वो जाए। इसी तरह से हम दूसरी रोटी उठाएंगे और इसके ऊपर रख के यूँ इसके किनारे बंद कर लेंगे। फिलिंग इसमें होगी, हम इसको ऊपर से यूँ हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे ताकि ये जो एयर है इसकी ये निकल जाए। उसके बाद हम इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा डस्ट करेंगे आटा अगेन ऊपर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता करके इसको हम बेल लेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो इस पराठे को हम एहतियात के साथ यूँ डाल लेते हैं। इसकी ये साइड भी हल्की सी पक गई है, तो अब हम इस पे लगाएंगे घी या ऑयल ब्रश से ताकि ज़्यादा ना लगे। जब हम स्पून से डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो ये हम इसको ब्रश ही करेंगे ऑयल। इसको हम दोबारा से टर्न कर देंगे ताकि इस पे और खूबसूरत से पैटर्न आ जाए। और इसको हम यूँ दबा दबा के पकाएंगे। आप चाहें तो इस पे देसी घी भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं। मैंने तो बहुत कम सा ऑयल लगाया है क्योंकि जो है ऑलरेडी हम घी वाली चीज़ें बहुत खाते हैं, तो किसी तरह से कम ही घी यूज़ हो। अब हम देख लेते हैं इसकी ये साइड। देखिए कितने खूबसूरत सा इस पे पैटर्न बन गया है। इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड भी यूँ दबा दबा के पका लेंगे। फ्लेम मैंने हाई नहीं रखी हुई, मीडियम लो रखी हुई है ताकि ये अच्छा सा क्रिस्पी सा पराठा बने। हमारा एक पराठा रेडी हो गया है, तो इसको हम उतार लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी के पराठे भी प्रिपेयर कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से मूली के पराठे रेडी हो गए हैं। ये देखिए आप कितने मज़े की इनकी फिलिंग आई है। इनको मैं सब्ज़ चटनी और अचार और बटर के साथ सर्व कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं ये मूली के पराठे। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये मूलियों का सीज़न है, तो आप इस तरह के पराठे बनाएं, ब्रेकफास्ट में बनाएं, आप इसको लंच में डिनर में भी बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सैमीज़ किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।